क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फिल्म की रिलीज को महीनों तक रोकने की कोशिश की जाए और जब वही फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में पहुंचे तब उसका हीरो असल जिंदगी में खुद राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका हो? जी हां, बात हो रही है थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की। फिल्म का पहला ही सीन देखकर समझ आ जाता है कि आखिर इसे रिलीज होने में इतनी देरी क्यों हुई। कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सत्ता, राजनीति और सिस्टम पर बेहद तीखे सवाल भी उठाती है। अगर ये फिल्म चुनावों से ठीक पहले रिलीज हो जाती तो शायद इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, लेकिन असली ट्विस्ट तो रियल लाइफ में हुआ। फिल्म को रोकने की कोशिश भले हुई हो, लेकिन जनता ने विजय को उसी सिस्टम का हिस्सा बना दिया जिस पर फिल्म सवाल उठाती है। यही वजह है कि जन नायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक राजनीतिक बयान भी बन गई है। रिलीज से पहले फिल्म लीक हुई, विवादों में घिरी और कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद एडवांस बुकिंग ने नया इतिहास लिख दिया। तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में इसका नाम दर्ज हो गया। थिएटर के अंदर माहौल ऐसा था कि लोग फिल्म देखने से ज्यादा विजय को आखिरी बार बड़े पर्दे पर सेलिब्रेट करने आए थे। सच कहूं तो स्क्रीन पर विजय की एंट्री होते ही पूरा थिएटर स्टेडियम में बदल जाता है। सीटियां, तालियां और शोर ऐसा कि कई बार डायलॉग तक सुनाई नहीं देते। यहाँ तक कि विजय की एक छोटी सी उंगली का इशारा भी फैंस को दीवाना बना देता है। यही स्टारडम हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के इर्द गिर्द नहीं घूमती। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एक छोटी बच्ची है जिसके माता पिता का सपना था कि वो एक दिन भारतीय सेना की वर्दी पहने। उस अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी विजय के किरदार पर आ जाती है। यही मिशन पूरी कहानी की आत्मा बन जाता है। लेकिन ये हीरो हमेशा से इतना सीधा नहीं था। उसके अतीत में कई ऐसे राज छिपे हैं जो समय समय पर दमदार एक्शन सीक्वेंस के साथ सामने आते हैं। कई हिंसक दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है। विलन के रूप में बॉबी देओल शानदार स्क्रीन प्रेजेंस लेकर आते हैं। उनका किरदार ताकतवर, स्टाइलिश और खतरनाक दिखाया गया है। ऐसा इंसान जो सत्ता के खेल को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। शुरुआत में लगता है कि क्लाइमैक्स में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती। बीच में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को भी जगह दी गई है। कई भावुक दृश्य असर छोड़ते हैं। हालांकि विजय और पूजा हेगड़े के बीच जो रोमांटिक ट्रैक जोड़ा गया है वो कहानी में उतना स्वाभाविक महसूस नहीं होता। पूजा हेगड़े का किरदार भी ज्यादातर गानों तक ही सीमित रह जाता है। फिल्म के गाने खास तौर पर फैंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कई जगह सिर्फ थिएटर में शोर मचाने वाले पल तैयार किए गए हैं। इनमें सबसे यादगार दृश्य वो है जब विजय के हाथ में हंटर आता है और फिल्म सीधे राजनीति और वास्तविक घटनाओं की तरफ इशारा करने लगती है। दूसरे हिस्से में फ्लैशबैक के जरिए विजय के किरदार की परतें खुलती रहती हैं। हर नई एंट्री के साथ थिएटर का उत्साह पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि एक बात साफ कर देना जरूरी है, जन नायकन पूरी तरह ओरिजिनल कहानी नहीं है। कई दृश्यों और भावनात्मक हिस्सों में दूसरी फिल्मों, खासकर भगवंत केसरी की झलक साफ दिखाई देती है। कुछ दृश्य लगभग फ्रेम टू फ्रेम मिलते जुलते लगते हैं। हालांकि फिल्म इसे छिपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कई जगह इसे एक सम्मान या ट्रिब्यूट की तरह पेश करती है। जहां फिल्म सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है वो है इसका वीएफएक्स। इतने बड़े बजट की फिल्म होने के बावजूद कई विजुअल इफेक्ट्स अधूरे और कृत्रिम लगते हैं। खासकर रोबोट वाला सीक्वेंस वीडियो गेम जैसा महसूस होता है और विजय की स्क्रीन प्रेजेंस का असर भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है थलापति विजय का करिश्मा। उनके राजनीतिक संवाद, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और फैन कनेक्शन कई कमजोरियों को पीछे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म में विलेन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि पूरा शो सिर्फ विजय के नाम है। और अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। सभी विवादों और देरी के बावजूद जन नायकन ने टिकट खिड़की पर शानदार शुरुआत की है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में लगभग 24.67 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 29.11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, फिल्म देश भर में 10,203 शोज के साथ रिलीज हुई है, जो अपने आप में इसकी जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। चूंकि अंतिम आधिकारिक आंकड़े अभी आने बाकी हैं, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन इससे भी ज्यादा हो सकता है। साफ है कि थलापति विजय का स्टारडम आज भी बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही तूफान खड़ा कर सकता है जैसा पहले करता आया है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखने जा रहे हैं जहां आपको बेहतरीन स्क्रीन प्ले, पूरी तरह ओरिजिनल कहानी और शानदार वीएफएक्स मिलने की उम्मीद है, तो शायद जन नायकन आपको पूरी तरह संतुष्ट न कर पाए। लेकिन अगर आप थलापति विजय के फैन हैं और उनके फिल्मी करियर की आखिरी विदाई को बड़े पर्दे पर महसूस करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन है। इसमें कमियां हैं, राइटिंग, वीएफएक्स, कुछ किरदार और क्लाइमैक्स पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जब थलापति विजय स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ मिनटों के लिए बाकी सारी कमियां पीछे छूट जाती हैं। हो सकता है जन नायकन साल की सबसे बेहतरीन फिल्म ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से उन फिल्मों में से एक है
जिसे थलापति विजय के फैंस सालों तक याद रखेंगे। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत भी है।